आज मैंने कुछ बात करनी है। जो हमारे पास कुछ हेड मास्टर्स हैं, पिछले कई दिनों से उन्होंने एहतजाज शुरू किया हुआ है। पहले प्रेस क्लब पे थे, फिर सिंध असम्बली के पास चले गए, अब कुछ लोग जो हैं वो पीआईडीसी पे बैठे हैं। मैं इस मसले पे थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ कि इन तमाम हेड मास्टर्स को 2017 में आईबीए सक्खर के ज़रिए अपॉइंट किया गया और मेरी राय में ये अच्छे हेड मास्टर्स हैं। इन्होंने अपनी तैनाती के बाद बेहतर काम किया है। जहाँ जहाँ इनको लगाया गया उन स्कूल्स में बेहतरी भी आई है। लेकिन इनके अपॉइंटमेंट के फ़ौर बाद 2017 में ही कुछ ऐसे लोग जो अपॉइंट नहीं हो सके थे, उन्होंने इनके अपॉइंटमेंट्स को सिंध हाई कोर्ट कराची बेंच के सामने चैलेंज कर दिया और ये केस 2017 में फाइल हुआ। 21 मई 2018 को सिंध हाई कोर्ट कराची बेंच ने एक फ़ैसला दिया जिसमें ये कहा गया कि इन तमाम भर्ती होने वाले असातिज़ा की स्क्रूटनी की जाए उस पूरे अमल की, और इस अमल के दौरान एक मशहूर सुप्रीम कोर्ट का केस है, जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, अज़हर अली ख़ान बलोच केस जिसको कहते हैं, उस फ़ैसले की जो हिदायत हैं, जो डायरेक्शंस हैं, उस पर अमल किया जाए। उस सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म जारी फरमाया था कि 17 ग्रेड की या उससे ऊपर की जो नौकरियां होती हैं वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए ही दी जा सकती हैं, उसके बगैर नहीं दी जा सकती। ये स्क्रूटनी हो रही थी। उसी दौरान कंटेम्प्ट का एक दरख्वास्त फ़ाइल हो गई चीफ़ सेक्रेटरी सिंध के ख़िलाफ़, और उस वक्त के जो सेक्रेटरी तालीम थे उनके ख़िलाफ़, वो भी चलता रहा। इसी दौरान इन हेड मास्टर्स की रेगुलराइजेशन के लिए एक केस सिंध काबीना के सामने आया, और सिंध काबीना के इल्म में जब वो बात थी कि सिंध हाई कोर्ट का एक फ़ैसला है जिसमें कहा गया है कि 17 ग्रेड से ऊपर की नौकरियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए ही की जा सकती हैं, तो काबीना ने इन IBA-HMs की रेगुलराइजेशन का जो केस था वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दिया ताकि वो इसको प्रोसेस करें और कानून के मुताबिक इन तमाम टीचर्स को जो है वो भर्ती कर लें। हम चाहते थे कि ये मसला बेहतर तरीके से हल हो जाए, लेकिन मुझे नहीं पता कि किन दोस्तों ने इन हेड मास्टर्स को ये मशवरा दिया कि उन्होंने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के उस अमल को अदालत के ज़रिए रुकवाया, और हैदराबाद बेंच में ग़ालिबन उन्होंने वहाँ से स्टे ले लिया कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन इस प्रोसेस को आगे ना बढ़ाए, वो वहाँ रुक गया। मीनवाइल कराची में जो केस चलता रहा उसमें मुख्तलिफ़ हेयरिंग्स होती रहीं, और वहाँ से ये हुक्म आया कि इन तमाम जो हेड मास्टर्स हैं इनको नौकरियों से निकाल दिया जाए, और जो सीटें हैं हेड मास्टर्स की जो तकरीबन 1500 के लगभग हैं, वैकेंट पोजीशंस हैं जहाँ डायरेक्टली 17 ग्रेड में हेड मास्टर्स को अपॉइंट होना है, उनको कानून के मुताबिक सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए फ़िलअप कर दिया जाए। हमने सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक पब्लिक सर्विस कमीशन को ये दरख्वास्त की कि 1500 जो सीटें हैं उसको फिल करने के लिए आप अपना प्रोसेस शुरू करें, और सिंध हाई कोर्ट ने यह भी हुक्म किया था कि ये 2 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए। हम समझते थे कि 2 महीने में मुश्किल है, लेकिन बहरहाल अदालत का फ़ैसला था, हमने उस पर अमल किया और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को ये लिख दिया। लेकिन साथ साथ इन तमाम हेड मास्टर्स को भी नौकरी से नहीं निकाला, और इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको हमने रिन्यू किया। मीनवाइल हैदराबाद बेंच में जहाँ इनका केस था वहाँ पर भी इन्होंने एक दरख्वास्त दी कि जनाब हमें नौकरियों से निकाल दिया जाएगा या हमारी तनख्वाहें बंद कर दी जाएंगी, तो वहाँ से एक हुक्म आ गया कि इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और इनकी तनख्वाहें भी जारी रखें। जैसा मैंने बताया कि इनको हमने 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सटेंड कर दिया, तनख्वाहें भी इनकी मिलती रहीं और ये अपना काम करते रहे। अब जो सूरत-ए-हाल थी सिंध हुकूमत के लिए वो ये है कि सिंध हाई कोर्ट कराची बेंच का हुक्म था कि इन तमाम हेड मास्टर्स को निकाल दिया जाए, और 1500 जो वैकेंट पोजीशंस हैं उनको सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए फ़िल किया जाए। हमने वो अमल शुरू कर दिया। दूसरी तरफ हैदराबाद बेंच जो सिंध हाई कोर्ट की है, उनका ये फ़ैसला था कि इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना की जाए और उनकी तनख्वाहें जारी रखी जाएँ। हमने ना इनको निकाला ना इनकी तनख्वाहें बंद की, वो भी सिलसिला जारी रहा। इनको फिर किसी दोस्त ने मशवरा दिया कि ये कमीशन का जो एक अमल है उसका हिस्सा ना बने, हालांकि हमने ये गुजारिश की थी कि आप उस अमल का हिस्सा बने ताकि आपकी जो नौकरियां हैं वो कानून के मुताबिक, अदालती फ़ैसलों के मुताबिक रेगुलर हो जाएं। लेकिन इन्होंने वहाँ भी, जो मेरी मालूमात हैं, जो मेरे पास इत्तलात हैं, कि इन्होंने वहाँ बहुत कम लोगों ने शायद या कुछ लोगों ने इनमें से
अप्लाई किया, बाकी लोगों ने अप्लाई नहीं किया। तो इस सूरत में अब अगर ये मुतालबा हुकूमत सिंध से किया जा रहा है कि हम इनको रेगुलाइज कर दें, जबकि सिंध हाई कोर्ट कराची बेंच का वाज़ेह फ़ैसला इनके ख़िलाफ़ आ चुका है, तो हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम ये करें। लेकिन हैदराबाद बेंच का जो फ़ैसला था, जिसमें थोड़ी सी रिलीफ इन हेड मास्टर्स को मिली, उस फैसले को लेकर हमने कराची में जो सिंध हाई कोर्ट का बेंच है उसके सामने ये अर्ज़ रखी कि एक बेंच है सिंध हाई कोर्ट की जिसका फ़ैसला कुछ और है, और जो दूसरी बेंच है उसका फ़ैसला कुछ और है। लिहाजा हमने ये राय दी अदालत के सामने कि इस केस को चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के सामने भेज दिया जाए, या तो वो ख़ुद इस पर कोई फ़ैसला कर लें या फिर किसी एक बेंच के हवाले ये दोनों केसेस कर दें, ताकि जो फ़ैसला वो करे हम उस पर अमल करें। तो अभी ये फ़िलवक्त जो सूरत हाल है कि हैदराबाद बेंच का जो केस है वो भी और कराची बेंच का जो केस है वो भी दोनों चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को भेज दिए गए, और वो इसके ऊपर जो भी फ़ैसला सादर फरमाएंगे, कोई नया बेंच बनाएंगे, किसी एक बेंच को भेजेंगे, हम उसमें अमल करेंगे। मीनवाइल ये हेड मास्टर्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं सिंध हाई कोर्ट कराची बेंच के फ़ैसले के ख़िलाफ़। अब अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई फ़ैसला आ जाता है हम उस पर भी अमल करेंगे। इस वक्त लिटिगेशन में इतने इशूज़ हैं कि सिंध हुकूमत बहुत कुछ अगर करना चाहे भी तो नहीं कर सकती है। ये बात इन तमाम हेड मास्टर्स के जो लोग एहतजाज में बैठे हैं उनके इल्म में भी है। मुझसे उन्होंने मुलाकात की थी, नासिर हुसैन शाह साहब भी उस मुलाकात में मौजूद थे, हमने भी उन्हें बताया। वो बात मानते हैं कि अदालत में है, लेकिन फिर कहते हैं कि आप कर दें। अब मुझे नहीं समझ आती कि हुकूमत के पास क्या रास्ता है कि हम वो रास्ता अख्तियार करें, उनको रेगुलाइज़ करें। मैं ये बात बार बार कह चुका हूँ कि बराए मेहरबानी, आप अच्छे हेड मास्टर्स हैं, आप पिछले कोई 1 महीने से अपने स्कूलों में नहीं जा रहे हैं, आपके स्कूल्स में जो निज़ाम तालीम है वो मुतासिर हो रहा है, स्कूल खुले हुए हैं, बराए मेहरबानी जाएँ, आप अपने स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएँ। आपने सुप्रीम कोर्ट में अपील की हुई है उसको परसू करें, सिंध हाई कोर्ट में आप हैं आप उसको परसू करें। सिंध हुकूमत का जो मौक़िफ़ है हम वो अदालत के सामने रखेंगे। हम इनको निकालना नहीं चाहते हैं, हम इनको रेगुलाइज़ करना चाहते हैं, हम इनकी नौकरियाँ कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन अदालती फ़ैसले जो आए हुए हैं उनके होते हुए कोई भी ऐसा काम करने से हुकूमत सिंध जो है वो कासिर है। तो बराए मेहरबानी जो सूरत हाल है उसको समझने की कोशिश करें, बजाय इसके कि बिला जवाज़ एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिसका नतीजा कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि सिंध हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है।